मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ख़ास तौर पर आसफ भाई, उनकी टीम और काउंसलर साहब और खालकाबाद के गयूर लोगों बताऊँ कि जिन्होंने ये बिजली के बिलात के लिए इतनी कंपेन की, शॉप टू शॉप और घर घर जाकर जो है इन्होंने बिजली के बिल जमा किए और लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है वो देने की कोशिश की कि ये जो मरकज़ी तहरीक इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर चल रही है, उसमें अगर मीरपुर का 70% जो है वो कंट्रीब्यूशन है तो उसमें 30% कंट्रीब्यूशन खालकाबाद का है। इस वक्त अगर पूरे मीरपुर में ये तहरीक ठंडी है, खालकाबाद में इस वक्त तहरीक गर्म है। मैं इसलिए आसफ भाई को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इन्होंने एक दिन भी जो है वो ताख़ीर नहीं की और अपना जो काम, अपना जो इन्होंने जिम्मेदारी समझी कि बिजली के बिलात को रोकना है और इस तहरीक को कामयाबी की तरफ लेकर जाना है। क्योंकि मैं जो मरकज़ी हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी है उसका भी मेंबर हूँ। कल हमारे मुज़ाकरात थे, आज सुबह को मैं 4 बजे तकरीबन वापस आया हूँ मीरपुर, आसफ भाई से राब्ते में था। तो मैं चाहता हूँ कि 1-2 मिनट के अंदर आपको जो इस सारी तहरीक का जो सिनेरियो है, जो सूरत हाल है, उससे आगाह करूँ। और आप जिनको समझते हैं कि बहुत बड़े लीडर हैं, वो बहुत बड़े तुर्गम खान हैं, उनकी भी मैं आपको हालात बताना चाहता हूँ। जिस तरह से काउंसलर साहब ने यहाँ पर बात रखी कि ये जो हुक्मरान है ये बुज़दिल है, ये 2 नंबर लोग हैं, ये अपनी अयाशियाँ जो है वो कभी ख़त्म नहीं करना चाहते। हमारा कल और परसों जो है वो 2 दिन सेशन चलता रहा इस नाम नहाद आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबरान के साथ। खुदा की कसम वो ये कहते हैं कि आपने जितनी बातें की हैं, जितनी आपकी डिमांड्स हैं, जितनी अवामी एक्शन कमेटी का चार्टर ऑफ डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है, 100% जायज़ है। आपने कोई गलत बात नहीं की, लेकिन हमारे पास कोई अख्तियार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये शर्म की बात है हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो इनको अपने कांधों पर बिठा कर जो है वो असेंबली तक भेजते हैं। और हम यहाँ पर नारे लगाते हैं और आपस में इलेक्शंस के दिनों में हम आपस में जो है वो भाई भाई से नाराज हुआ होता है कि चोई साहब का वोट देना था, राजा साहब का वोट देना था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम अभी भी इस चीज को ना समझें तो मैं समझता हूं कि हमारी आने वाली नस्लें हमारी कब्रों पर आकर जूते मारेंगी कि किन लोगों के हवाले किया, हमें किस निज़ाम के हवाले किया, उस निज़ाम के खिलाफ हम लोग नहीं उठ सके। हम यहाँ पर मिसालें देते हैं कि इस्लाम हमें कहता है, इस्लाम हमें दर्ज देता है कि वक्त के जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहो, लेकिन हमारे गली मोहल्लों में वो टाउट, वो 2 नंबर लोग जो स्कीमें लेने के चक्कर में आपको, हमारी नस्लों को बेचते हैं और हमारे अंदर इतनी हालांकि जुर्रत नहीं होती कि हम उनके सामने खड़े होकर ये कह सकें कि भाई तुमने ये जो काम किया ये गलत किया। क्या आज का नौजवान पढ़ा लिखा नहीं है? क्या आज हम दुनिया को नहीं देख रहे? दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और हम आज भी जो है वो जो बुनियादी हमारे हकूक हैं उसके लिए हम जो है वो उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। ये मंगला डैम, जिस तरह काउंसलर साहब ने कहा कि 60 साल हो गए खालकाबाद को आबाद हुए, इसी तरह से ये मंगला डैम हमारे आबाओ अजदाद की कब्रों पर बना, इसको भी बने हुए तकरीबन 60 साल होने वाले हैं। क्या जो हमारे हकूक थे, जो इंटरनेशनल कानून के तहत हमारे हकूक हैं, वो आज तक हमें मिले? नहीं मिले। ये जो हमारी डिमांड है कि बिजली जो हमारा बुनियादी हक है, ये यहाँ से जो बिजली पैदा हो रही है 2 रुपये 59 पैसे इसकी जो प्रोडक्शन कास्ट है और आपको जो मिल रही है 35, 40, 50, 60 रुपये यूनिट आपको मिल रही है। खुदा की कसम शाम का वक़्त है, महकमा बरक़ियात के जो सेक्रेटरी साहिबान थे, जो चीफ इंजीनियर वहाँ पर बैठा हुआ था, उसने कहा जी हम अखराजात निकाल कर 16 रुपये यूनिट आपको दे सकते हैं।
ہم نے کہا ہمیں 16 روپے والی بھی نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے جو پروٹیکشن ریٹ ہے. ہم مالک ہیں، ہم تم سے بھیک نہیں مانگ رہے، یہاں پر چندہ لینے کے لیے نہیں آئے ہوئے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو یہاں پر پہلے بات ہوئی کہ مذاکرات جو ہے وہ ناکام کس وجہ سے ہوئے، صرف ایک بنیاد پر. باقی وہ تقریباً چیزیں جو ہے وہ باندھنے کے لیے تیار ہے لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دینے کے لیے جس طرح ارشد بھائی نے یہاں پر بات کی کہ ہمیں جو ہے اس کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، اور ان نام نہاد لیڈروں کا جب یہ آپ کے پاس گلی کوچوں میں آئے تو انڈے اور ٹماٹروں سے ان کا استقبال کرنا ہوگا. ہمیں اپنے اندر تھوڑی سی اخلاقی جرات پیدا کرنی ہوگی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس بات کو ایگری کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم بھی اس بات پر جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان سے بات کریں کہ جو ہے وہ ہمیں اس ریٹ پر بجلی دی جائے. ہم نے صاف الفاظ میں کہا، تم پاکستان سے کہو، ہندوستان سے کہو، امریکہ سے کہو، ہم جب تک ہمارا حق نہیں مل جاتا تب تک یہ تحریک ختم نہیں ہوگی. اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم جو ہے وہ اس پرامن تحریک کو پرتشدد کریں. ہمارے نوجوان جو اس وقت پچھلے 6-7 ماہ سے پرامن طریقے سے جو ہے وہ اس تحریک کو لے کر چل رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک کامیابی کی بات بتاؤں کہ آپ نے اگر اس تحریک کو کامیاب کرنا ہے تو اس تحریک کو پرامن رکھیں. اور جس طرح سے ارشد بھائی نے بات کی، پرامن رکھنے کے لیے حکومت کا جو نبض ہے اس کو دبا کر رکھیں. جس طرح سے بجلی بلات کا بائیکاٹ ہے، اسی طرح سے ہم اور بھی ان کی چیزیں جو ہے ان کا بائیکاٹ کریں گے. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ.